हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे पढ़ना है। सिंगल वेरिएबल का मुझे +2 लेवल में पढ़ना है, टू वेरिएबल्स का मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है और फिर हम लोग उसके नेक्स्ट में देख रहे हैं कि और भी उसमें कैसे प्रश्न आते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है कि डिवाइड 120 into 3 parts so that the sum of their product taken two at a time is maximum। कह रहा है कि 120 को 3 भागों में बांटिए। डिवाइड 120 into 3 parts, कह रहा है कि 120 को 3 भागों में बांटिए। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट को x माना, सेकंड पार्ट को y और थर्ड पार्ट को हमने z मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये मालूम चल रही है कि x + y + z = 120। ओके, तीनों का सम जो है 120। फिर लिखा है कि सो दैट द सम ऑफ दियर प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। अब मुझे क्या करना क्या है, इज मैक्सिमम। मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, और उसको हम f मान लेंगे। मान लिया जाए, उसको हमने क्या मान लिया, f मान लिया। तो टोटल 3 पार्ट है, x है, y है और z है। तो दो का प्रोडक्ट निकालिए। तो दो का जब हम पेयर वाइज लिखा हुआ है ना कि टेकन टू एट अ टाइम, मतलब कि दो का प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो बताइए x, y और z रहे और उसमें कहें कि पेयर बनाइए, तो कितना पॉसिबल पेयर बन सकता है। तो एक पेयर हो सकता है x, y, दूसरा हो सकता है y, z और तीसरा हो सकता है z, x। उसके प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो x और y का प्रोडक्ट x, y, y, z का और फिर z, x। इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है मुझे। तो इसे जब मुझे मैक्सिमाइज करना है, लिखा हुआ है कि सम का मतलब है योगफल ऑफ दियर प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। दो का प्रोडक्ट लेकर और तब उसका सम निकालना है। तो हमने देखा कि ऐसे आया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा इसमें 3 वेरिएबल्स है। कितना वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि ये 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाए। वो 2 वेरिएबल x, y ही होगा ये जरूरी नहीं है। कोई भी 2 वेरिएबल्स में इसको हम जनरेट कर सकते हैं। x, y भी हो सकता है, y, z भी हो सकता है और z, x भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे दिमाग में ट्रेडिशन चलता है कि x, y में रहता है, तो क्यों नहीं हम z को यहाँ से इलिमिनेट करते हैं। ओके, देन z और z कितने जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। दोनों में ही हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं। देन पुटिंग z = तो z का वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 -x और -y। यानी जहां जहां z है वहां वहां 120 -x -y रख देंगे और देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट में है x, y, प्लस में है y और z का वैल्यू हो जाएगा 120 -x और -y। फिर है z 120 -x और -y और फिर यहाँ x कर दिया हमने। z का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि वो 2 वेरिएबल्स में क्रिएट हो जाए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा,
एक्स वाई है, 120 से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120y माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। अब इसको हम सजा देंगे तो कितना आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिया हमने। अब जो बच गया उसको हम यहाँ अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, माइनस में एक्स वाई प्लस में 120x और प्लस में 120y हो गया ऐसे। अब ये 2 वेरिएबल्स में बन गया। तो जब 2 वेरिएबल्स में बन गया तो इसको अगर हम चाहें तो अब ऐसे ट्रीट कर सकते हैं fxy। ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये 2 वेरिएबल्स में हो गए। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जैसे पहले करते थे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट, तो पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, y स्क्वायर का 0 आएगा, y कांस्टेंट है और x का DC 1 होगा, प्लस में 120 होगा और x का DC 1 और प्लस में होगा फिर 0। अब इसको हम देखेंगे तो ये आएगा 2x माइनस में y और प्लस में 120 और इधर हो गया आपका fx हो गया। क्या हो गया, fx हो गया। हमने इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर y जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। इसको एक बार और जो है हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो fxx हो जाएगा और उसके बाद जब हम इसको फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 आएगा, y का DC 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ओके, हमने ये निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं कि fy कैलकुलेट करते हैं, यानी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर था ना तो माइनस में था, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ -2 होगा। फिर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस में 2y होगा, ये 0 होगा, उसको हम छोड़ दिए। y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x कांस्टेंट है तो x हो गया और फिर यहाँ से देखेंगे प्लस में 120 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसे फिर जो है y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो fy y, तो फिर जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2 आएगा, x का जो है 0 हो जाएगा, 120 का भी 0 हो जाएगा। एक और रिजल्ट मुझे इसमें निकालना रहता था, यही हम निकाल लेते हैं fxy। बार बार ये बताते हैं आपको कि fxy का मीनिंग क्या है कि पहले y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया तब x के रेस्पेक्ट में किया गया। तो पहले y के रेस्पेक्ट में, तो y वाले को देखिए यहाँ है और तब उसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये y के रेस्पेक्ट में हो गया है और फिर इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये तो -1 आ गया, हो गया। अच्छा, जब हम ये कैलकुलेट सब कर लेंगे तब हम क्या निकालते हैं, इसमें एक कैपिटल D निकालते हैं, लाइक अ डिस्क्रिमिनेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते थे कि fxx fyy माइनस f² xy और इसमें
fxy जो है वो fyx के इक्वल होता है, इसलिए दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करते हैं। ओके, fxx की वैल्यू बताइए। तो fxx की वैल्यू जब देखेंगे तो ये हो जाएगा -2, fyy का वैल्यू -2, फिर माइनस f स्क्वायर xy, तो fxy की वैल्यू कितना है, -1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 और माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने d यहाँ कैलकुलेट कर लिया और वो कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें हम लोग कर लेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी फॉर एक्सट्रीमम के लिए पहले उसका स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, fx को भी 0 कर देते हैं और fy को भी 0 करते हैं। तो हम लिखेंगे कि फॉर एक्सट्रीमम, तो एक्सट्रीमम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, fx = 0। तो बताइए fx = 0, fx की वैल्यू यहाँ है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि 2x + y = 120 आएगा, इक्वेशन ये बनेगा। फिर fy = 0, तो बताइए fy की वैल्यू यहाँ पर है। इसको जब देखेंगे तो ये आएगा x + 2y और = 120, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप उसको कर लीजिएगा, स्पेस की कमी थी तो हमने उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू 40 आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो x और y दोनों इक्वल आएगा और ये 40 के इक्वल आएगा। और सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, तो कोई भी मेथड का यूज करके आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके x और y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ मिल गया है, हमने d भी यहाँ पर निकाल लिया है और o, तो पॉइंट यहाँ पर एक ही है और वो कितना है, 40, तो d हमने निकाला और ये क्या है, > 0 है। उसके बाद मुझे निकालना है fxx की स्थिति क्या है। तो fxx को देखेंगे तो ये संयोग है कि ये इसमें xy नहीं है, सिर्फ -2 आया। और ये कौन से पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं, तो 40, 40 पर देख रहे हैं। तो ये -2 हो गया और -2 क्या है, <0 तो मैंने बताया था कि अगर d पॉजिटिव होगा और fxx यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x जब <0 होगा तब उसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तब हम कह सकते हैं कि देन fxy हैज मैक्स वैल्यू एट 40, 40, यानी 40, 40 पर उसका मैक्स वैल्यू ऑब्टेन होगा, किसका, fxy का। अब वो जानना चाहते हैं कि ठीक है ये 40 और 40 पर मैक्स वैल्यू ऑब्टेन होगा तो कितना होगा, तो ओरिजिनल वाले फंक्शन में x के जगह पर 40 और y के जगह पर भी 40 लिख देंगे। तो देखिए अब कितना होगा, अब इसमें आप पुट कर देंगे। तो x के जगह पर 14 तो देखेंगे माइनस में 1600, फिर माइनस में 1600 आएगा। फिर xy है तो फिर माइनस में 1600 आएगा। फिर 120 x है तो ये हो जाएगा 4800 हो जाएगा और प्लस में फिर हो जाएगा 4800। अब देखेंगे ना ये तीनों मिलकर जो है इसको कैंसिल कर देगा और ये फाइनली आएगा 4800।
ओके, अब कहेंगे कि इससे मुझे क्या पता लगा, इस चीज को अगर हमने कैलकुलेट किया तो उससे मुझे क्या मालूम चला। तो यहां पर हमने बोला था कि उस फंक्शन का मैक्सिमम ऑब्टेन होगा कौन से पॉइंट पर, 40,40 पर। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि वो मैक्स पॉइंट है कौन, आखिर वो जहां पर मैक्सिमम मिला है वो मैक्स पॉइंट है कौन, तो वो मैक्स पॉइंट होता है 40,40 हो गया। और तीसरा जो हो गया वो होता है F40,40 ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए आपने क्या लिखा 40 और फिर ये लिख दिया 40 और ये कितना हुआ 4800 हुआ और ये फाइनल आपका आंसर बनता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाह रहा है कि x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू जब 40 होगा तो उस कंडीशन में f का सबसे ज्यादा वैल्यू ऑब्टेन होगा और वो सबसे ज्यादा वैल्यू ये ऑब्टेन होगा और वो कितना होगा 4800 होगा। कितना होगा 4800 होगा। यानी कहता है कि x और y के जगह पर जब हम 40 और 40 रखेंगे तो उस कंडीशन में f का जो वैल्यू ऑब्टेन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी अदर से, ये कहना चाहता है। तो फाइनली आंसर ये हो गया। ये जो निकाला जाता है ना ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। तो यहां तक हम निकालेंगे, ये सिर्फ नहीं लिख देते हैं कि देन fxy हैज मैक्स वैल्यू एट 40,40 40,40 पर मैक्स वैल्यू होगा, लेकिन कितना होगा ये जानने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में पुटिंग किया जाता है और पुटिंग करने के बाद जो आता है ना वही इसका z कोऑर्डिनेट बनता है। क्या बनेगा z कोऑर्डिनेट, और यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो 120 को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है 40, दूसरा भाग भी है 40। तो कॉमन सेंस की बात है कि तीसरा भाग भी होगा 40 और उस कंडीशन में जब दो को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। तीनों अगर 40-40 रहे तो उस कंडीशन में जब पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो आएगा वो 40,100 होगा। और ये भी कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में रहेगा तो हम ऐसे ही करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रीवियस जैसा है। अब इस वीडियो को समझने के लिए इसका प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए आपको कि इसके पहले मैंने क्या बताया।